यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। हिंदी के प्रश्न पत्रों से सहज दिखे विद्यार्थी। जनपद में 118 केंद्रों पर हुई 10वीं 12वीं की परीक्षा प्रारंभ। विद्यार्थियों के स्वागत के लिए उत्सवी और प्रेरणादायक माहौल बनाया गया। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बुधवार को केंद्रों पर पहुंचे विद्यार्थियों के स्वागत के लिए उत्सवी और प्रेरणादायक माहौल बनाया गया। प्रवेश द्वारों को सजाया गया, बच्चों का स्वागत किया गया तथा उन्हें तनाव मुक्त रहकर परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सुरक्षा और अनुशासन के साथ साथ सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित किया गया। पहले दिन 10वीं और 12वीं की परीक्षा हिंदी विषय की रही। अधिकांश विद्यार्थियों ने बताया कि हिंदी का प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के अनुरूप और अपेक्षाकृत आसान था। गद्य और पद्य खंड से सीधे प्रश्न पूछे गए थे, जिससे उत्तर लिखने में सुविधा हुई। व्याकरण और निबंध के प्रश्न की भी सामान्य स्तर के रहे। हालांकि कुछ परीक्षार्थियों ने लंबे उत्तरीय प्रश्नों में समय प्रबंधन को चुनौती बताया, लेकिन कुल मिलाकर पेपर संतुलित और सहज रहा। इंटर के विद्यार्थियों ने भी प्रश्न को सामान्य बताया। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों की भीड़ रही। बोर्ड परीक्षा के दौरान सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरती गई। दर्शकों, इस समय हम हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में हैं। वहां पर बच्चों का स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों को उड़ाकर किया गया। विद्यालय की प्रिंसिपल क्या कह रही हैं, आप भी सुने। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका तिवारी है। ऊपर पुष्प बारिश की जाती है, उनको तिलक लगाया जाता है और उनको मिठाई खिलाई जाती है कि बच्चे अच्छे से एग्जाम दें और किसी तरीके के दबाव का अनुभव न करें। सरकारी क्या सुविधा है यहाँ पे? देखिए, सरकार तो बोर्ड परीक्षा को लेकर के बहुत ही सजग है और पुलिस बल की व्यवस्था भी है। यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, 24 घंटे कैमरे ऑनलाइन हैं। लखनऊ से, इलाहाबाद से और वाराणसी कंट्रोल रूम से भी कैमरे से निगरानी हो रही है और 24 घंटे पुलिस बल की व्यवस्था यहाँ लगी हुई है। दर्शकों, मैं सियाराम मिश्र, आप देख रहे हैं नया सवेरा। इस समय यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। विद्यालयों में, परीक्षा सेंटरों पर विद्यार्थियों की जो गहमागहमी है, परीक्षक विद्यार्थियों को परीक्षा भवन में जाने से पहले उनकी चेकिंग कर रहे हैं और परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अख्तियार किए जा रहे हैं, जिससे परीक्षा साफ सुथरी हो सके। विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में एक भय होता है कि हम परीक्षा में जा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, सफलता हमारे पक्ष में होगी, नहीं होगी, कैसे होगी, क्या होगी, तरह तरह की जो भावनाएं उनके मन मस्तिष्क में है। इसी मन में जो भय है, जो भय का माहौल है, उसको दूर करने के लिए अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय के प्रवक्ता सुदामा प्रसाद जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि परीक्षा भवन में विद्यार्थी क्या करें, किस तरह से अपने आए हुए जो प्रश्न पत्र पर जो क्वेश्चन है उसके आंसर को लिखें और वह निर्भीक होकर के परीक्षा दें। सर, आपका। जैसा कि मिश्रा जी आपने कहा कि सरकार की ये योजना है, ये मानसिकता है कि परीक्षाएं जो है बिल्कुल साफ सुथरी हो, बिल्कुल साफ सुथरी हो परीक्षाएं हो, किसी प्रकार का कोई नकल न हो। जैसा कि पूर्व के दशक में ऐसा होता देखा गया है कि बाहर से भी लोग विद्यालय पर जो है अटैक करते थे और नकल बनाने की चेष्टा करते थे, जिसमें केंद्र व्यवस्थापक से लेकर के अध्यापक से लेकर के सारे लोग जो है इससे जो है इसका शिकार होते थे। तो ये सब सारी चीजें कभी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वर्तमान सरकार का जो है ये पूरा प्रयास है कि जो भी परीक्षा हमारे यूपी बोर्ड का, हाई स्कूल, इंटर का हो, यह बिल्कुल साफ सुथरा हो। जो भी लड़के इसमें पास हो तो उनको अच्छे ढंग से सही मार्क्स मिले और सही इसका मूल्यांकन हो। सही ढंग से मूल्यांकन भी अब ये हो गया है कि एक बार मूल्यांकन हो जाने के बाद कुछ शिक्षक ऐसे नियुक्त किए जाते हैं जो उसका पुनर्मूल्यांकन भी करते हैं। हाँ, जिसमें कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल सही ढंग से। और जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है
विद्यार्थी तो इसमें बालक ही होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं। 18 साल के अंदर ही वाले सब बात इंटर या हाई स्कूल में जो भी रहते हैं सब बालक होते हैं, कोई मैच्योर होते हैं। लेकिन बच्चों को घबराने की इसमें कोई भी बात नहीं है। एकदम घर से जो आवश्यकता है उनको, जैसे अपना प्रवेश पत्र, आईडी कार्ड वगैरह जो भी बोर्ड उनको अवेलेबल कराता है विद्यालय से, वह ले लें। कलम आवश्यकता अनुसार ले लें, स्केल वगैरह जो स्टेशनरी संबंधित है वह ले लें। और इसके बाद निश्चिंत होकर के वो परीक्षा में जाएं। उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार सब व्यवस्था बाहर से कर रही है। आपको कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, कोई कुछ कहेगा नहीं, कुछ से आप स्वतंत्र रूप से आप अपने विद्यालय में प्रवेश कीजिए। अपने निर्धारित सीट पर आप जो है अपने कक्ष में जाकर के बैठे, और जब कॉपी मिल जाता है तो उसका जो है पूरा जो सभी जितने भी कॉलम होते हैं उसको भर लीजिए। उसके बाद फिर बेल लगता है, 2, 4, 5, 10 मिनट बाद आपको जो है फिर प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र को आप पाने के बाद पूरा उसका जो है आप अवलोकन करें, उसको देखें, और जो प्रश्न आपको अच्छे से कंठस्थ है, जो अच्छे ढंग से आप जिसका उत्तर लिख सकते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर आप बाएं साइड में लिख करके और उसका जो है उत्तर पहले लिखें। अब जो उसी प्रकार से क्रम से उसके बाद देखिए कौन सा हमको अच्छा तैयार है, उसके बाद उस क्वेश्चन को कीजिए, उसके बाद क्रमशः इस तरह से आप जो आपको तैयारी है वो सब लिखते जाइए। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप पेपर को पा करके क्रम से आपको उत्तर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो पहले आता है आप उसको पहले लिखें, जो बाद में आता है थोड़ा कम आता है, इसलिए तैयारी के अनुसार अपना कंटिन्यू आप अपना लिखते जाइए। आपको दाएं बाएं किसी को कोई देखने की आवश्यकता नहीं है, आगे पीछे बिल्कुल न देखें, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। और जो कोई समस्या अगर कोई हो तो आप अपने कक्ष निरीक्षक से आप कह सकते हैं। आपको कॉपी चाहिए दोबारा, आपको मान लीजिए प्यास लगी है, आपको बाथरूम जाना है, तो ये तो अपने कक्ष निरीक्षक से आप कह सकते हैं। और कोई समस्या नहीं है। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से भगवान का नाम लेकर के अब घर से अपने माता पिता को प्रणाम करके, अपने इष्ट को भगवान को प्रणाम करके एकदम स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर के केंद्र पर पहले पहुंच जाए समय से, और जाकर जब एंट्री होती है तो जाकर के अपना कक्ष में बैठ करके आराम से वो परीक्षा दे स्वतंत्रता। इसमें कोई भय की कोई बात नहीं है। विद्यार्थी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, शिक्षक को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो वो नियम से पालन से नियम पूर्वक जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो न विद्यार्थी को डरने की जरूरत है, न तो शिक्षक को डरने की जरूरत है, न तो केंद्र व्यवस्थापक को डरने की जरूरत है। हाँ, सजगता से काम करें कि किसी प्रकार का कोई जो है ये गलत कोई इस पर कदम कोई अगल बगल कोई उठा रहा है तो इसके लिए आप तुरंत पुलिस को फोन करें, समझाएं कोई इस प्रकार की विसंगति होती है तो। और इसी प्रकार से परीक्षा का संचालन अच्छे ढंग से सरकार करा रही है, और उसमें हम सभी का सहयोग होना चाहिए, और कोई विशेष इसमें परेशानी नहीं है। सर, एक सवाल है, आप वाणिज्य के प्रवक्ता रहे हैं, वाणिज्य में सुने हैं कि 100% नंबर मिलता है अगर 100 में 100 हम क्वेश्चन का उत्तर सही तरीके से लिखते हैं। तो आपके विषय को, वाणिज्य के प्रश्न पत्रों को कैसे वे सॉल्व करें कि 100 में 100 उनको? हाँ, वाणिज्य में ऐसा होता है कि व्यवसायिक संगठन और एक बैंकिंग और एक अकाउंट्स, ये 3 विषय होते हैं। तो जहाँ तक अकाउंट्स की बात है मूल, तो अकाउंट्स में जब सवाल अगर लड़का किया है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल फाइनल अकाउंट है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद जो है ये आपका आर्थिक चिट्ठा जिसे कहते हैं बैलेंस शीट, ये वो होता है। अगर वो 2 स्टेप तक सही है तो उसको 2 स्टेप पर मार्किंग अलग पेपर में लिखा होता है कि 2 नंबर ट्रेडिंग पर मिलेगा और 3 नंबर जो है पीएल पर मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पर, और उसके बाद 3 नंबर जो है आपको ये आर्थिक चिट्ठा पर बैलेंस शीट पर मिलेगा। तो मार्किंग तो बटा होता है, तो जितना जहां तक उसका एक ही सवाल में अगर 2 स्टेप सही है तो 2 स्टेप का उसको पूरा नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से हर जैसे इसमें आप एक बिल होता है, बिल बाय विपत्र, उसमें भी एंट्री होती है, एंट्री पर नंबर मिलता जाता है। जहां तक सही है वहां तक नंबर मिलेगा, जो गलत है वहां मार्किंग नहीं मिलेगी। तो एक ही सवाल में अगर 8 नंबर का है तो आप 5 नंबर 6 नंबर तक एक में पा सकते हैं।
गलत होने पर भी नीचे गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, जबकि मैथ वगैरह में ऐसा नहीं है। मैथ में स्टेप पर नंबर में नहीं मिलता है। मैथ में अगर आंसर गलत है तो 0, आंसर गलत है 0, लेकिन हमारे वाणिज्य में ऐसा नहीं है। नहीं, जैसे मैथ में होता है कि आपको पहले रब करना है, फिर उसके बाद दूसरे पेज पे फेयर करना है, क्या इस तरह की प्रतिक्रिया आपके वाणिज्य में भी पाई जाती है? नहीं, वाणिज्य में दोनों पन्नों का दाएं बाएं दोनों पृष्ठ का जो है प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है। ये मैथ में होता है, लेकिन हमारे वाणिज्य में ऐसा नहीं होता है। धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को, हमारे विद्यार्थियों को जो आपने सरलता पूर्वक उनको मार्गदर्शन किया कि पहले आप उठें और जो भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठें और जो आपको अच्छी तरह से कंठस्थ है उसको रिवाइज कर लें, उसके बाद नहा निपट करके अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके और माता पिता का चरण स्पर्श करके परीक्षा सेंटर पर निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंचे और अपने कक्ष में जाकर अपने आसपास के सीट का मूल्यांकन कर लें और जो भी अपने कलम में रिफिल है, स्याही है, जो कुछ है वो सब पहले से आप एकदम अनुकूलता से भर लें। प्रश्न पत्र को कायदे से पढ़ें और सहजता से निर्भीक होकर के जो आपको अच्छी तरह से कंठस्थ है, आपको लगता है कि इसको हम 100% कर सकते हैं, तो वहां से आप अपने सवाल का जवाब करते जाइए। श्री हरि आपको सफलता जरूर देंगे। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम मिश्र की एक खास रिपोर्ट।